हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो टैबलेट और कैप्सूल आते हैं अलग अलग पैकेजिंग में क्यों आते हैं, इनके पीछे का कारण क्या है, क्या साइंस है? बहुत आसानी से समझा दूंगा आज मैं आपको, ठीक है ना। और क्योंकि ये चीज़ हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी आती है और आपको आसानी से इस चीज़ को समझा नहीं पाता है, इसलिए मुझे लगा कि आपको लिए इस बारे में बताना ज़रूरी है कि भाई कोई सी टैबलेट इस तरह की पैकिंग में आती है, कोई सी टैबलेट इस तरह की पैकिंग में आती है, कोई सी बॉटल पैकिंग में, कोई सी इस तरह की। ये सब क्या है, कंपनी ऐसा क्यों नहीं कर रही है कि भाई एक ही तरह की पैकिंग में आप निकालो, ठीक है ना। ये क्यों करना पड़ता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो आपको पता होना चाहिए, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो भी पता होना चाहिए, अगर आप एक नॉर्मल है तो भी पता हो तो अच्छी बात है। तो ये क्यूरियोसिटी होना ज़रूरी है, तो समझते इसके बारे में, वीडियो को पूरा देखिएगा। रिक्वेस्ट है, ज्ञान ईयर द मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की मेडिकल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा एक इस तरह के टैबलेट्स का पैकेजिंग आता है, इसमें मतलब कि इसमें टैबलेट भी हो सकती है और कैप्सूल भी हो सकता है। इस पैकेजिंग को बोलते हैं दोस्तों ब्लिस्टर पैकिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर पैकिंग। और ये पैकेजिंग तब करती है कंपनियां जब किसी भी ड्रग की सेल्फ लाइफ को बढ़ाना हो, मतलब कि ठीक है वो उसका जो मॉलिक्यूल है इतना ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाएगा, लेकिन अगर उसकी अपन प्रोटेक्शन अच्छा कर दें तो वो हो सकता है कि थोड़े लंबे समय तक चल जाए। तो सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इस तरह की पैकेजिंग की जाती है, क्योंकि इसमें मॉइस्चरनेस नहीं जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं जा सकती है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस होती है और लाइट भी नहीं जा सकती है। कुछ दवाइयाँ लाइट के प्रति सेंसिटिव नहीं होती हैं, तो ये जो इसके ऊपर का जो प्लास्टिक पॉलीथीन वाला हिस्सा, मतलब यहाँ से ट्रांसपेरेंट दिखता है, प्लास्टिक बोल सकते हैं, पन्नी बोल सकते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट रखते हैं। अगर ये लाइट से सेंसिटिव होगा तो इसको कई बार गोल्डन कलर कर देते हैं, कई बार ब्राउन कलर कर देते हैं। पीछे वही पेपर या एल्यूमिनियम की एक फिल्म चढ़ी होती है, तो इसे बोलते हैं बबल पैकिंग, और ये होता है ब्लिस्टर पैकिंग। ये सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है कंपनियों के लिए ये पैकेजिंग, और इसलिए ज़्यादातर टैबलेट्स इसी पैकेजिंग में आती हैं। उसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रिप पैकिंग, और स्ट्रिप पैकेजिंग में भी आपको टैबलेट और कैप्सूल दोनों ही मिल जाएंगे। इस तरह की पैकेजिंग होती है, दोनों तरफ से एल्यूमिनियम की फॉइल होती है और आप उसको मोड़ भी सकते हैं, कैसा भी मोड़ सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, अब इसको समझ लो। देखो, ये एक बोलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सीलेबल होता है, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से सील हो जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस हो, ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस नहीं होता है। बट हाँ, ये कि फ्लेक्सिबल होता है, पेशेंट को कैरी करने में आसानी होती है, मोड़ के रख सकता है जेब में। फ़ायदा क्या है इसका? देखो, इसका ये फ़ायदा है कि जो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनकी सेल्फ लाइफ इतनी ज़्यादा मतलब कि अफेक्ट नहीं होने वाली है पैकेजिंग को लेकर, तो इस तरह की पैकेजिंग कर देते हैं। मतलब कि कुछ दवाइयाँ ठोस होती हैं, अगर उनको आप इस स्ट्रिप को मोड़ भी देंगे तो टैबलेट नहीं टूटने वाली, ठीक है। तो कुछ तो ये कारण होता है, कुछ कारण ये होता है कि वो अच्छे से सील पैक हो जाते हैं, इसमें मॉइस्चरनेस जा सकती है, इसलिए इस दवाइयों को ऊपर लिखा रहता है कि आपको ठंडी और सूखी जगह पर रखना है। ठंडी पर तो रखना ही है, सूखी जगह पर भी रखना है, क्योंकि टेम्परेचर भी जा सकता है तो वो ख़राब हो सकती है। ख़राब इन द सेंस कि वो ऐसा जहर नहीं बन जाएगी, उसकी थोड़ी सी जो है एफिकेसी कम हो सकती है। और ये दवाइयाँ मुश्किल से 1 हफ्ते ही चलती हैं और 4-5 दिन में ख़त्म हो जाता है पूरा स्ट्रिप। तो इन दवाइयों को कैरी करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है, तो इसलिए स्ट्रिप पैकिंग की जाती है, और ये थोड़ी सी महंगी पड़ती है ये ब्लिस्टर पैकिंग से, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों आलू पैकेजिंग। ये आलू पैकेजिंग बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, कंपनी वालों के लिए बहुत महंगा पड़ता है आलू पैकेजिंग। इसमें क्या होता है कि नीचे से जो बबल है, जो एक कटोरी समान संरचना होती है, वो प्लास्टिक की नहीं होती, वो भी एल्यूमिनियम की होती है, और ऊपर से जो फिल्म चढ़ी होती है वो भी एल्यूमिनियम की होती है। इसको अगर ऐसे हाथ हिलाएंगे तो आपको टैबलेट कैप्सूल बचता हुआ दिखेगा। इसकी क्या कारण है? देखो, इसमें सबसे बेस्ट पैकेजिंग मानी जाती है आलू पैकेजिंग, क्योंकि कुछ दवाइयों की टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि उनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी बोलो, स्ट्रेंथ बोलो, बहुत कमज़ोर होती है। अगर आप पत्ते को यूं मोड़ भी देंगे तो अंदर ही टूट जाएगी दवाई। तो दवाई को टूटने से बचाने के लिए आलू पैकेजिंग करते हैं, और इसको आप मोड़ नहीं सकते हैं। और इसलिए आपने देखा भी होगा
कि जो आलू पैकेजिंग के जितने भी टैबलेट या कैप्सूल आते हैं उनके ऊपर ऑलरेडी एक बॉक्स भी आता है। कई लोग सोचते हैं बॉक्स क्यों देते हैं, कंपनियां इतना खर्चा क्यों करती हैं कि भाई बॉक्स पैकेजिंग देंगे, उसके अंदर आलू पैकेजिंग है, उसके अंदर टैबलेट निकलेगी। वो इसलिए क्या कि मेडिसिन सुरक्षित रहे। और ये लाइट सेंसिटिव होती हैं दवाइयाँ, लाइट, हीट और मॉइस्चर सेंसिटिव होती हैं ये दवाइयाँ। जो ड्रग लाइट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है, मॉइस्चर के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है या हीट के प्रति, इनको आलू पैकेजिंग करना पड़ती है। कि मतलब इस पैकेजिंग में आप कैसी भी जगह पे आप टैबलेट को रख दो, ना तो उसके अंदर हीट जा पाएगी, ना ही उसके अंदर लाइट जा पाएगी, ना ही उसके अंदर मॉइस्चरनेस जा पाएगी। कई बार ऐसा होता है कि अपन जब कार में होते हैं तो बाहर कोहरा होता है, लेकिन अपन सब पूरा गाड़ी को पैक कर लेते हैं, शीशे चढ़ा लेते हैं, तब भी अंदर मॉइस्चरनेस आ जाती है। वो मॉइस्चरनेस का साइंस यही है कि वो मॉइस्चर आ ही जाती है ठंडी जगह पर, तो ये सबसे बचाता है। तो इसलिए भी आलू पैकेजिंग करना पड़ती है। हाई डिग्री टेम्परेचर को भी ये बचाता है। कैसे भी टेम्परेचर में आप टैबलेट को रख दो, टैबलेट ख़राब नहीं होने देती है। तो इसलिए इस तरह की पैकेजिंग कम होती है। बहुत कम ड्रग्स हैं उनकी इस तरह की पैकेजिंग होती है, और वो इसलिए ही होती है। और ये थोड़ी महंगी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पैकेजिंग महंगी पड़ जाती है। अब आती है बॉटल पैकिंग। तो नाम से क्लियर भाई, बॉटल एक डिब्बी होती है, उसके अंदर सारे टैबलेट्स को इकट्ठा भर देता है या सारे कैप्सूल्स को इकट्ठा भर देते हैं, बॉटल पैकिंग हो गया। अब ये कोई सिरप तो है नहीं कि आपको बॉटल से पीना है या आप ढक्कन से पीना। जब कोई दवाई आपको पता है कि भाई ये रेगुलर चलने वाले है, मरीज को मतलब कि 4-5 गोली से काम नहीं होगा, 10-12 गोली से काम नहीं होगा, उसको 60-70 गोली इकट्ठी खरीदना ही पड़ेंगी। और डेली मरीज को कन्वीनियंस रखने के लिए, मतलब कि उसके साथ कैरी करने के लिए डिब्बी पैकेजिंग की जाती है, बॉक्स पैकेजिंग। मल्टीविटामिन हो सकते हैं, या कोई मिर्गी की दवाइयाँ हो सकती हैं, या स्लीपिंग पिल्स हो सकती हैं, थायराइड की दवाइयाँ हो सकती हैं, शुगर की दवाइयाँ हो सकती हैं। ये सारी दवाइयाँ क्या होता है, आदमी को लंबे समय तक चलने वाली हैं, तो इनको कंपनियाँ बोतल पैकेजिंग कर देती हैं। और इनमें मॉइस्चरनेस और हीट से बचाने के लिए इनके अंदर जो है वो सिलिकॉन या सेलुलोज की एक पैकेट्स डाल देते हैं, ठीक है ना। और इनसे क्या होता है, मॉइस्चरनेस बढ़ नहीं पाती है, कुछ इस तरह के पाउच डाल देते हैं। तो ये होते हैं पैकेजिंग में अंतर और उनके बनाने का कारण। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा है, कुछ भी समझ में आया तो लाइक जरूर करें, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं। और हमारे चैनल ज्ञानियर द मेडिकल चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।